के मेन गेट पर दलाल प्रवेश वर्जित। जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित कर पाएंगे ताकि लोग दलालों के पास जाने के बजाय सीधे पुलिस से संपर्क करें। तो भी दलालों से दूर रहने और उनके संबंध न रखने के लिए सख्ती से निर्देश दे पाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि वे इसका पालन करें। यह भी एक दर्शकों, आज हम लोग उभाव थाने पे जो है मौजूद हैं और आप सोच रहे होंगे कि उभाव थाने पर हमारी मौजूदगी का क्या कारण है। तो चूंकि हम लोग यहीं से जा रहे थे, सोनाडीह जाने का जो है हमारा उद्देश्य था। जिस तरह से वहाँ एक जो फौजी की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद पार्थिव शरीर आने की जो सूचना है, हालांकि कल तक ये बातें सामने आ रही हैं कि कल जो पार्थिव शरीर आएगा। एक बेटी भी जो वहाँ थी, जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खेल करके आई है, सैफ खेल भूटान में जो उसने हिस्सा लिया, उससे भी जो बात करनी थी, उससे भी मिलना था। उससे पहले जब हम लोग गुजर रहे तो देखें कि उभाव थाने पे कुछ बदलाव दिख रहा है। तो आइए उस बदलाव के संबंध में आपसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो आप कैमरे में देखें कि आखिर है क्या बदलाव ये। तो आपने देखा है कि क्या लिखा हुआ है। यह पहल निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है जो पारदर्शिता और ईमानदारी के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उभाव थाने के मेन गेट पर दलाल प्रवेश वर्जित लिखवाना इस बात का संकेत है कि नवागत थाना अध्यक्ष महोदय थाने के कामकाज से दलालों के हस्तक्षेप को समाप्त करने के इच्छुक हैं। हालांकि यह एक बड़ी चुनौती भी है। किसी भी थाने में इस तरह के बदलाव को जमीन पर उतारने के लिए केवल बोर्ड लगाना काफ़ी नहीं होता, बल्कि कड़े और निरंतर प्रयास की ज़रूरत होती है। नवागत थानाध्यक्ष महोदय इसका कितना पालन करा पाएंगे, यह उनके इन बातों पर निर्भर करता है। पहली बात यह है कि कठोर निगरानी और कार्रवाई। क्या वे दलालों की पहचान करके और उनके खिलाफ बिना किसी भेदभाव के तत्काल और कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे। दूसरा, अगर बात की जाए तो आप अगर देखा जाए तो अंदर भी जो है एक दलाल प्रवेश वर्जित जो लिखा हुआ है। आइए ज़रा सा अंदर भी दिखा दीजिए। तो अंदर अगर देखा जाए तो भी वहाँ पर भी एक बोर्ड लगा हुआ है। अमूमन जो है आप थाने के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे दीवार पे कहीं ना कहीं बोर्ड आपको नज़र आ ही जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ उभाव थाने में जो है अलग देखने को मिल रहा है। तो दूसरी बात जो मैं कर रहा था वो यह है कि कर्मचारियों का सहयोग। क्या वे अपने अधीन कार्यरत पुलिसकर्मियों को भी दलालों से दूर रहने और उनके संबंध न रखने के लिए सख्ती से निर्देश दे पाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि वे इसका पालन करें। यह भी एक बड़ा सवाल है। आप दूसरा जो बोर्ड देखिए, अंदर भी लगा हुआ है, जिसे आप तस्वीरों में दिखा दीजिए ज़रा कि वह भी एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है कि दलाल प्रवेश वर्जित है। थानों के दीवालों पे या कहीं भी पुलिस कार्यालय में या प्रशासनिक स्तर के कार्यालय में जाएंगे तो इस तरह के शब्द लिखे रहते हैं। तीसरा जो सवाल ये उठता है कि जनता का विश्वास। क्या वे जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित कर पाएंगे ताकि लोग दलालों के पास जाने के बजाय सीधे पुलिस से संपर्क कर सकें। यह भी एक बड़ा सवाल है। चौथा है लंबे समय तक प्रतिबद्धता। क्या वह केवल एक तत्कालिक कदम है या वे लंबे समय तक इस नियम को लागू रखने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे, भले ही उन्हें कितना भी दबाव झेलना पड़े। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो थाने के अंदर जो है साफ शब्दों में लिखा हुआ है दलाल प्रवेश वर्जित है। यदि थानाध्यक्ष महोदय इन पहलुओं पर मजबूती से काम करते हैं तो वे निश्चित रूप से थाने के माहौल में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और पुलिस की छवि सुधारने में सफल हो सकते हैं। आपका क्या मानना है? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दर्ज करें कि जो यह कार्य अब हुए हैं। हालांकि जो है दीवार पे आप देखेंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं जो दिखा मिल जाएगा, लेकिन इस तरह से जो है साफ शब्दों में दलाल प्रवेश वर्जित पहली बार जो देखने को मिल रहा है उभाव थाने के अंदर। तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दर्ज करें कि इससे जो कितना बदलाव होगा और जो पीड़ित व्यक्ति आएगा, जो फरियादी व्यक्ति आएगा, उससे कितना जो है लाभ मिलने वाला है। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें। भारत मीडिया के लिए ओम प्रकाश सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। देखते रहें भारत मीडिया चैनल।